बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इनका हमें एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इन दोनों की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन दोनों की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास नंबर है 39। तो 39 को हम डिवाइड करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9, और फिर 13 के लिए 13 का टेबल यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। 3 × 13, तो उसको हम यहाँ 39 की प्लेस पे लिख देंगे 3 × 13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो है 91 x टू द एक्सपोनेंट 5 y टू द एक्सपोनेंट 6 एंड z टू द एक्सपोनेंट 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 91। तो हमें 91 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो अगर हम 3 के टेबल देखें तो 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 6 7 के टेबल में 91 डिवाइड हो जाता है। 7 1 टाइम 7, यहाँ 9 है, 7 कंप्लीट हुए, 2 बाकी रह गए, 2 इस 1 के साथ है 21, तो 7 3 टाइम 21। उसके बाद 13 है, तो 13 1 टाइम 13। तो यूँ 91 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है, 7 × 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमारे पास यहाँ नंबर्स थे 39 और 91 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली। 39 की आ गई 3 × 13 और 91 की 7 × 13। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनके वेरिएबल्स को, यानी x y z को। तो यहाँ पे देखें इस टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है वो 5 है, जबकि इसमें x का एक्सपोनेंट 7 है। तो इस 5 को देखते हुए इस 7 को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी इधर x 7 है तो इसको हम x 5 और x 2 में लिख लेंगे ताकि इसके साथ फिर उसका कॉमन लिया जा सके। ठीक है, तो x 7 है तो इधर आ जाएगा x 5 और साथ में मल्टीप्लाई x 5 और x 2। ठीक है, तो इस तरह 7 है ना, तो 5 और 2 7 हो जाते हैं, और यहाँ x 5 है तो इसको x 5 लिख लेंगे। ठीक है, यानी एक दूसरे के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको देखते हुए हम यहाँ पे इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें ऊपर y3 है, नीचे y6 है, तो हमें ना कॉमन लेना है इनका, तो इसलिए हम ना सेम एक्सपोनेंट के साथ उनको लिखेंगे। यहाँ y6 है ना, तो ऊपर y3 है, तो इस y6 को भी हम y3 बना लेंगे। अब y6 को ब्रेक कैसे करेंगे, y3 और y3 करके लिख लेंगे। तो इस तरह 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ऊपर वाला y3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम z को देखते हैं तो ऊपर z की पावर 1 है, नीचे z की पावर 7 है, तो हमें z की पावर ऊपर 1 है तो इस नीचे भी हमें 1 चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 7 को z की पावर जो 7 है उसको ब्रेक करेंगे z की पावर 1 और z की पावर 6 में, इस तरह से। ठीक है, और ऊपर z की पावर 1 है तो उसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने एक दूसरे के जो वेरिएबल्स थे दोनों वैल्यूज़ के, उनके एक्सपोनेंट्स को देखते हुए इनको ब्रेक किया। नीचे 5 था ऊपर 7 था, तो इसको 5 और 2 लिख लिया ताकि नीचे वाले 5 के साथ उसका कॉमन बन सके। ऊपर 3 था, नीचे 6 था, तो इस 6 को y3 में ब्रेक कर लिया ताकि इस 3 के साथ उसका कॉमन बन सके। इधर 7 था, इधर 1 था, तो इधर 1 है, इसलिए इस 7 को भी 1 और 6 में हमने ब्रेक कर लिया ताकि इस 1 के साथ उसका कॉमन लिया जा सके। अब इस तरह हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन इनकी होगी, इनके फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम में हमें जो फार्मूला यूज़ करना होता है वो ये होता है कि एक तो हमने इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, और फिर हमने इनके अनकॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, पहले हमने कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं कि दोनों जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई हैं ये सारी, इनमें कॉमन कौन से हैं। फिर जो अनकॉमन होते हैं फैक्टर्स उनको लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमें फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, एलसीएम को फाइंड करने का फार्मूला जो होता है LCM इज़ इक्वल टू, और फार्मूला इक्वल होता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है अनकॉमन फैक्टर्स के साथ, अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम जो है वो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब वो वैल्यू जो कि दोनों में सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर में सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 13 और 13 दोनों में आ रहा है, तो 13 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, ये कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई, उसके बाद देखें x5 दोनों में मौजूद है, तो x5 अगला कॉमन फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे आ गया x5। उसके बाद देखें तो हमारे पास y3 और y3 ये दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो y3 हमारे पास अगला कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद देखें तो हमारे पास z और z ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास अगला कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमने अनकॉमन लिखने हैं। अनकॉमन इनमें क्या क्या है, सबसे पहले ऊपर देखें तो ऊपर 3 है अनकॉमन में, तो इधर हमने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई, ऊपर हमारे पास अनकॉमन में क्या बाकी है, एक्स स्क्वायर बाकी है, तो एक्स स्क्वायर अनकॉमन में आ गया। उसके बाद नीचे आए तो नीचे हमारे पास ये 7 है अनकॉमन में, तो ये अनकॉमन आ गया 7। उसके बाद देखें नीचे तो हमारे पास नीचे यहाँ y3 अनकॉमन में है, तो y3 यहाँ अनकॉमन में आ जाएगा। मल्टीप्लाई z6 है हमारे पास अनकॉमन में, तो z6 हमारे पास यहाँ पे अनकॉमन में आ गया। तो यूँ हमने कॉमन फैक्टर्स भी इन दोनों के लिख लिए यहाँ पे, और जो कॉमन नहीं है अनकॉमन फैक्टर वो भी इनके अंदर जो रह गए थे अनकॉमन उनको लिख लिया। अब हम फार्मूला के अंदर कॉमन फैक्टर्स को ये वाले और अनकॉमन फैक्टर्स ये वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स पहले लिखते हैं, वो क्या है 13 मल्टीप्लाई x5 मल्टीप्लाई y3 एंड मल्टीप्लाई z। तो ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दिया। अनकॉमन फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई y3 और मल्टीप्लाई z6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे और इससे हम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई हमारे पास अगला नंबर है 7। तो यूँ हमने 13, 3 और 7 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 273। ठीक है, तो यूँ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ गया 273। अब यहाँ पे देखें x5 है और ये x2 है, बेस सेम है। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 और 2, तो x टू द एक्सपोनेंट आ गया 7। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो y3 है इधर और ये भी y3 है। ठीक है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, y3 और y3 3 + 3 6 आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें z है और ये z है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, z की पावर 1 और z की पावर 6, z की पावर 7 हो गया। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन करनी है, फिर कॉमन फैक्टर लिखने हैं, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, फिर एलसीएम का फार्मूला लिखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे एलसीएम आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 102 x y² z। ठीक है, और सेकंड वैल्यू है जो हमारे पास वो है 85 x² yz, जबकि जो थर्ड वैल्यू है वो है 187 xyz²। तो हमने सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं 102, 85, 187 इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहला नंबर है 102, उसके बाद सेकंड पे है 85 और थर्ड है हमारे पास 187। तो हम 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए लास्ट पे इवन नंबर है 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, 2 5 टाइम 10 और 2 1 टाइम 2। ठीक है, उसके बाद 51 है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे, तो 3 2 टाइम 6 हो जाता है, इसलिए 3 1 टाइम 3। तो यहाँ पे 5 थे, 3 कंप्लीट हुए, 2 आगे में हो गया 21, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 17 रह गया, तो 17 अपने टेबल से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 टाइम 17। तो यूँ 102 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई है 2 × 3 × 17।
ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर है 85, तो अब 85 की करते हैं। तो 85 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, किसी टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल से इसको डिवाइड किया, 5 1 टाइम 5 8 है, 5 कंप्लीट हुए, 3 बाकी रह गया, 3 इस 5 के साथ आया 35, तो 5 7 टाइम 35। उसके बाद 17 आ गया, तो ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा, तो 17 1 टाइम 17। तो U85 के लिए क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 17। उसके बाद आगे चलते हैं, तो थर्ड नंबर है हमारे पास 187। तो 187 को डिवाइड करने के लिए 2 3 4 5 6 7 किसी टेबल में नहीं आता, जाके 10 और 11 के टेबल के ऊपर ये डिवाइड होता है। 187 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 के टेबल में 17 के साथ आता है 187, ठीक है। तो 11 17 टाइम आ गया 187, और फिर 17 1 टाइम क्या आ गया 17, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 187 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई है, 11 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स है, ठीक है। यानी एक एक दो दो पावर है, तो जब एक एक दो दो पावर हो तो उसको हम ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स मल्टीप्लाई एक्स में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स है तो इसको एक्स ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर है, इधर वाई है इधर वाई है, तो ऊपर वाई स्क्वायर है तो इसको वाई मल्टीप्लाई बाय वाई लिख लेंगे, ठीक है। और सेकंड वाले में सिर्फ एक ही वाई है तो उसको वाई लिख लेंगे, और थर्ड वाले में भी सिर्फ एक ही वाई है तो उसको वाई लिख लेंगे। उसके बाद इसमें जी है तो आ गया मल्टीप्लाई जी। उसके बाद यहाँ पे भी 1 टाइम जी है तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय जी। इसमें 2 पावर है तो आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय जी। तो यूँ इस तरह से हमने इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, और इनके जो पावर्स के एक्सपोनेंट थे उनको सेपरेट करके लिखा। स्क्वायर था तो वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, इधर एक्स स्क्वायर था तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इधर जी स्क्वायर था तो जी मल्टीप्लाई बाय जी। बाकी सारे नंबर्स वैसे के वैसे ही मल्टीप्लाई बाय के साथ लिख दिए। अब उसी तरह से पहले हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स के बाद हमें अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स, और फिर अनकॉमन और कॉमन की मल्टीप्लिकेशन से हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं कि जो कि दोनों में मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखें 2 3 5 11 17 है हमारा, जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये एक्स देखें तीनों में कॉमन है, उसके बाद वाई तीनों में कॉमन है, और उसके बाद ये जी जो है वो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में क्या आ गया, 17 आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, इनको एक एक दफ़ा लिखा जाएगा, वाई आ गया और जी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि तीनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ रही हैं, तीनों में मौजूद हैं। उसके बाद चलते हैं अनकॉमन फैक्टर्स की तरफ। तो हमारे पास ऊपर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई, ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म में अनकॉमन में आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई। उसके बाद नीचे वाले में देखें तो 5 है अनकॉमन में, उसको लिख दिया। आगे चलें तो मल्टीप्लाई एक्स है तो यहाँ पे आ गया एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई अब नीचे आ जाए लास्ट वाले में तो 11 है हमारे पास अनकॉमन में, और मल्टीप्लाई हमारे पास अनकॉमन में क्या है जी, तो यहाँ पे आ गया जी। तो इस तरह से हमने कॉमन फैक्टर्स भी लिख दिए इन सब में जो कॉमन्स हैं, और इन दोनों में जो अनकॉमन है जो कॉमन नहीं है उनको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें एलसीएम का फार्मूला लगाना है, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ, अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स कौन से आए हैं हमारे पास, 17 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी, ठीक है। तो ये हमने कॉमन फैक्टर्स लिख दिए, और अनकॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 5 मल्टीप्लाई एक्स एंड मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई जी, ठीक है। तो यूँ हमने कॉमन भी लिख दिए 17 एक्स वाई जी 17 एक्स वाई जी, अनकॉमन भी लिख दिए 2 3 वाई 5 2 3 वाई 5 एक्स 11 जी एक्स 11 जी, ठीक है। तो यूँ हमने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को अब मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं 17 है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई 2 आ गया मल्टीप्लाई 2, उसके बाद है मल्टीप्लाई 3 तो आ गया मल्टीप्लाई 3, फिर है मल्टीप्लाई हमारे पास 5
तो आ गया 5, फिर है मल्टीप्लाई 11 तो आ गया मल्टीप्लाई 11। तो यूँ हमारे पास जो है वो 17, 2, 3, 5 और 11 इन सब को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फाइनल आ गया 5610, 5610। ठीक है, तो यूँ हमने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब हम देखेंगे वेरिएबल्स को, तो हमारे पास x वेरिएबल 1 है और फिर उसके बाद x वेरिएबल 1 ये, तो x और x कितना हो गया x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास y और y, ठीक है, y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास क्या रह गया z रह गया 1 और ये z रह गया 1 और z हमारे पास क्या हो गया z स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की, ठीक है, और फिर कॉमन फैक्टर्स लिखे, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखे, अनकॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारा एलसीएम आ गया इन तीनों वैल्यूज़ का 5610 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर।